हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। साथियों, आगे बढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे ही हो गए। मैं हूं संदीप झा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। तो आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो है इस नव वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है और इस पहले दिन के प्रारंभ में हम लोग एक नई सीरीज को क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रारंभ कर रहे हैं। और ये रहेगा PYQ सीरीज, जिसमें पूरा का पूरा इसे आप एक मास्टर क्लास समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो कवर करने वाले हैं वो क्या क्या कवर होगा। इसमें आपका कवर होगा यूपीएससी के जो पूछे के प्रश्न हैं, अर्थात PYQ, बीपीएससी के पूछे के जो प्रश्न हैं, AEDO है, CGL 4 जो आगामी है, इससे पहले जितने हो रखे हैं उसे, और बिहार दरोगा, इन सब को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आने वाले समय में इसमें और भी जो PYQs हैं, जैसे जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, तो जेपीएससी का जो भी PYQs होगा वो भी हम क्या करने वाले हैं, इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें समान रूप से जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे होंगे। आज के सेशन में क्या है, जीके जीएस है, तो इसलिए आपको क्या हो रहा है, जीके जीएस लिखा हुआ दिख रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस नव वर्ष में एक संकल्प लिया होगा। इस नव वर्ष में क्या करना है, अपने आप को जो है एक पद क्या कर देना है जी, प्रदान कर देना है। और उसी कड़ी में आज से हम भी आपके लिए क्या कर रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। शाम में 7 बजे से क्या होगा, ये सेशन आपको प्रतिदिन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। कुछ कारण से आपको ये जो सेशन था, जो शाम में 7 बजे का, हम लोग बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, समय का अभाव था। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हमने सोचा कि जब साल क्या है, शुरुआत हो रही है, इस नए साल में हम क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सीरीज क्या होगा, सही तरीके से, है ना, आप लोगों के सहयोग से क्या होगा, चलता रहेगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, प्रश्नों पे आ जाते हैं, प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से जो है ना, आप लोगों के सामने ये रहा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें। हम लोग की अब न्यू एप्लीकेशन आ गई है, इस नंबर से में एक न्यू एप्लीकेशन है, फाइनल सिलेक्शन संदीप के नाम से। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के लिंक को क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, आप पीडीएफ मांग सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई भी सहायता या सहयोग चाहिए या कोई सुझाव हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लिया जाए आज के सेशन के पहले प्रश्नों से। पहला जो प्रश्न है, और आज का जो सेशन है इस PYQ सीरीज में हम बिहार दरोगा के प्रश्नों को क्या है, करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है किन जातियों का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, संकटग्रस्त जातियां, विलुप्त जातियां, सुवेद जातियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आप इसके सही आंसर को क्या करें, जल्दी से लगाएं। इसका सही आंसर आखिरकार क्या होगा, आइए। तो हम क्या करते हैं, इसके सही आंसर्स की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सुभेद जातियां। क्या हो जाएगा, इसके सही आंसर की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लें, तो इसका सही आंसर है सुभेद जातियां। ठीक है, हिमालयी भालू हो गया, विशाल पांडा हो गया, या फिर अगर हम क्या कर लेते हैं, तेंदुआ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तेंदुआ की बात करते हैं। तो तेंदुआ क्या हो जाएगा, सुभेद जातियों में आ जाए। इसके अलावा अगर हम एक सींग वाला गैंडा की बात कर ले, है ना, एक सींग वाला, है ना, एक सींग वाला जो हमारा गैंडा है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, ये भी क्या हो जाएगा, सुभेद जाति में आ जाएगा। संकटग्रस्त जातियों की अगर हम बात कर ले, तो वैसी जाति है जिसकी संख्या महज जो है गिनती की बची है, मतलब जो संख्या में क्या हो, संख्या में महज जो है वो 250 तक का हो, 200-250 अगर बचा है तो हम उसे क्या कहेंगे, संकटग्रस्त कहेंगे। विलुप्त का मतलब क्या होता है, विलुप्त का मतलब होता है समाप्त हो जाना, है ना, समाप्त जो हो गया है। जैसे अगर हम समाप्त की बात कर लें, समाप्त कौन हो गया है, डोडो एक पक्षी हुआ करता था जो अब इस दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो डोडो क्या हो गया है जी, डोडो जो है अब समाप्त हो गया है। आइए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों ये है आपके लिए, कहता है कीव, कीव किसकी राजधानी है, बताना है कीव जो है किसकी राजधानी हो जाएगी। तो कीव राजधानी की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो कीव जो हो जाएगा ये होगा यूक्रेन की राजधानी। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन जो है रूस के साथ युद्ध के कारण क्या है, बड़ा ही चर्चा में रहता है। तो यूक्रेन का राजधानी क्या हो जाएगा, कहिएगा, यूक्रेन का जो राजधानी हो जाएगा
कीव हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की अगर हम राजधानी की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो स्विट्जरलैंड का जो राजधानी होगा ये क्या हो जाएगा, कहिएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। अगर हम क्या कर लेते हैं, ये स्वीडन की बात कर लेते हैं, तो स्वीडन का राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोम। स्वीडन का राजधानी क्या हो जाएगा, कहिएगा स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगा। अगर हम स्पेन की बात कर लें तो स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगा, मैड्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैड्रिड होगा। और यूक्रेन का युद्ध किसके साथ चल रहा है, रूस के साथ चल रहा है, तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगा, मास्को। रूस की राजधानी क्या हो जाएगा जी, मास्को हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। जब ये 1857 का विद्रोह चल रहा था, तो इस 1857 के विद्रोह की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात करें, तो इसका विद्रोह का जो नेतृत्व है कहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। जगदीशपुर में किसने किया था, कहां पर, तो जगदीशपुर में जो है नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जगदीशपुर की नेतृत्व की बात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। जगदीशपुर में कौन हो जाएंगे, जगदीशपुर में हो जाएंगे कुंवर सिंह। लेकिन अगर हमसे मान लेते हैं, पूछ दे पीर अली कहां पे हो जाएगा, तो याद रखिएगा पौ से पीर अली हो जाएगा, और आंसर पौ से क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पौ से पीर अली हो जाएगा, पौ से क्या हो जाएगा जी, पटना हो जाएगा। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो ये तो हो ही गया है कि जगदीशपुर में कौन हो जाएंगे, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। अच्छा, जीनत महल की बात कर लेते हैं, तो जीनत महल ये कौन हो जाएंगी, ये बेगम हो जाएंगी बहादुर शाह जफर की, है ना, किसकी, बहादुर शाह, है ना, बहादुर शाह जफर की ये क्या हो जाएंगे, बेगम हो जाएंगे, जो बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते थे। और इनका अन्य नाम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इनका अन्य नाम हो जाएगा महकपड़ी। क्या होगा, महकपड़ी क्या हो जाएगा, इनका जो अन्य नाम हो जाएगा वो महकपड़ी हो जाएगा। तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अगले प्रश्नों पर, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। नमक पानी मतलब नमकीन पानी की जो झील हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, है ना। भारत की सबसे बड़ी जो है नमक पानी अर्थात नमकीन पानी वाली जो झील होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है कि सांभर होगा, चिल्का होगा या फिर बूलर होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सांभर भी क्या हो जाएगा, नमकीन झील ही है, चिल्का भी क्या हो जाएगा, नमकीन झील है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बड़ी, तो जब सबसे बड़ी पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा। सबसे बड़ी में आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सबसे बड़ी में जो आंसर होगा वो चिल्का हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि चिल्का झील कहाँ पे होगा, कहिएगा चिल्का झील हो जाएगा ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पे होगा जी, चिल्का झील ओडिशा में हो जाएगा। सांभर झील की बात करेंगे, सांभर झील कहाँ पे हो जाएगा, कहिएगा सांभर झील जो है राजस्थान में हो जाएगा। वुलर झील कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। और वुलर झील कैसा झील हो जाएगा, कहिएगा ये हो जाएगा मीठा। और ये जो दोनों झील है ना, ये जो दोनों झील आप देख रहे हैं ये हो जाएगा नमक पानी वाला। क्या हो जाएगा, नमक पानी वाला जो है झील हो जाएगा। इसे क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। आइए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, सोलर सेल बने हुए होते हैं, आपको बताना है कि सोलर सेल जो है किसके बने होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं, चालक के बने होते हैं, कुचालक के बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं, किसके बने होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सेल जो होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तो सोलर सेल किसका, सिलिकॉन का हो जाएगा, ऑप्शन में तो है नहीं। लेकिन सिलिकॉन क्या होता है, तो अर्धचालक होता है। सिलिकॉन क्या होता है जी, तो सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन में सिलिकॉन दिख जाए तो सिलिकॉन हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में सिलिकॉन ना हो तो क्या रहेगा, अर्धचालक रहेगा। तो अर्धचालक रहे तो भी लगा देना है, सिलिकॉन रहे तो भी लगा देना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए धुरी राष्ट्र को कभी कभी क्या कर दिया जाता है, केंद्र राष्ट्र भी कह दिया जाता है। ये जो धुरी राष्ट्र है, इस धुरी के जगह पर क्या करता है, केंद्र राष्ट्र, है ना, इस शब्द का भी इस्तेमाल कर देता है। तो अगर केंद्र राष्ट्र भी आपसे पूछ दे तो परेशान नहीं होना है, और केंद्र राष्ट्र करके प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हमने सोचा कि आपको क्या कर दे जी, पहले ही बता दे, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, परेशानी ना हो, और हो भी तो ना के बराबर हो। ठीक है, तो कहता है कि धुरी राष्ट्र में या केंद्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं होगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि शामिल कौन कौन होगा। जापान, जर्मनी, इटली तो शामिल है, तो बाकी कौन बच गया, ब्रिटेन बच गया। तो ब्रिटेन को क्या कर देना है, अलग कर देना है। यानी जापान और जर्मनी और इटली ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धुरी राष्ट्र में शामिल, है ना। धुरी राष्ट्र में कौन हो जाएगा, ये सब के सब हो जाएंगे, है ना। जापान, जर्मनी, इटली, बच कौन गया, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ब्रिटेन क्या हो जाएगा जी, कहिएगा अलग हो जाएगा।
ठीक है। तो अब प्रश्न अगर ये पूछ दे कि ब्रिटेन फिर किस तरफ से था, तो ब्रिटेन हो जाएगा मित्र राष्ट्र में, है ना। ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मित्र राष्ट्र में, है ना। ये किस में होगा, कहेगा ब्रिटेन हो जाएगा मित्र राष्ट्र में हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बातें चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, है ना। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की अगर हम क्या करें, बात करें, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कब लगा था, तो ये जो पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 1968 में। कब लगा था जी, 1968 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है, लग जाता है। अच्छा, बिहार की बातें हो रही है, किसकी बात हो रही है, बिहार की। तो बिहार में क्या हो जाएगा, पहली बार 1968 में लगा, लेकिन कहेगा कुल कितना लगा है, तो कुल क्या हो जाएगा, तो बिहार में कुल क्या हो जाएगा, 8 बार लगा हुआ है। कितनी बार लगा है, 8 बार लगा है, ये भी पता होना चाहिए। खैर आइए, पहली बार की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ये क्या था, ये पहली बार की बात है ना। कब की बात है, पहली बार की बात है, क्या हो जाएगा, 1968 में हो जाएगा। और 1968 में अगर कहेगा कि कब हो जाएगा, तो कहेगा 2 जून क्या हो जाएगा, 1968 में हो जाएगा। पहला तो ये डाटा आपको याद रखना है। दूसरा डाटा यहां से पूछ दिया जाता है कि आप हमें ये बताइए उस टाइम पे सीएम कौन हो जाएंगे, यानी उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, कहेगा भोला पासवान शास्त्री। कौन हो जाएंगे, भोला पासवान शास्त्री कौन हो जाएंगे। तो उस समय पे अगर हम क्या करें, देखें, तो सीएम हो जाएंगे, है ना, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एक बात और पूछ दिया जाता है कि आप हमें यह बता दीजिए उस समय पे राज्यपाल कौन थे, उस समय पे जो है राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल हो जाएंगे नित्यानंद कानूनगो। क्या हो जाएंगे, नित्यानंद कानूनगो। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, पूछ देता है कि बताइए उस समय पर जो है राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, कहिएगा जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति की अगर हम बात कर लें, राष्ट्रपति हो जाएंगे जाकिर हुसैन। कौन हो जाएंगे जी, जाकिर हुसैन हो जाएंगे। इन्हें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, वर्तमान परिदृश्य में अगर इसको करंट से जोड़ के प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप हमें यह बताइए, है ना। इसको अगर हम क्या कर लेते हैं, करंट से क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, है ना, करंट अफेयर्स से जोड़िएगा। तो यहां से क्या पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन, क्या पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक राष्ट्रपति जो शासन हो जाएगा ये कहां पर हो जाएगा। तो कहिएगा सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 10 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है। और ये जो 10 बार लगा है ये क्या होता है, 2 जगहों पे लगा है। एक अभी हालिया में क्या हो जाएगा, तो हालिया में क्या होगा, मणिपुर में लग गया है। और उससे पहले अगर हम देखें तो यूपी में हो जाएगा। तो दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा, यही 10-10 बार लग गया। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन क्या है, मणिपुर में 10 बार और यूपी में क्या है, 10 बार है। तो इसे क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। तो करंट भी आपका हो गया यहां से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पीवीटीजी, है ना, पीवीटीजी विकास मिशन का संबंध जो है किससे हो जाएगा। पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, इसका तो आपको सामान्य से क्या होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए। टी से क्या होता है, ट्राइबल्स की बातें की जाती है और वो हो जाएगा आदिवासी समूहों की बातें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, तो इसका हमेशा ही आंसर क्या होगा, इसरो होगा। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान में एकदम से रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा इसरो। क्या हो जाएगा, इसरो। अच्छा, अगर इसरो की स्थापना पूछ दे, है ना, क्या पूछ दिया आपसे कि आप हमें यह बताइए इसरो का स्थापना जो है कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो मतलब भारत हो जाएगा। कब होगा, तो डेट याद रखना है, 15 अगस्त की बात है ना। कब की बात है जी, 15 अगस्त की बात है, 1969 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1969 को 15 अगस्त के दिन क्या होता है, इसरो का स्थापना किया जाता है। और इसरो को अगर आप वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये नित्य नए क्या कर रहे हैं, एक नए क्या कह सकते हैं, मुकाम को क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहते हैं राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं ये क्या किए जाते हैं जी, मनोनीत किए जाते हैं। तो अगर ये आपसे क्या कर दिया जाए, प्रश्न पूछे कि मनोनीत कितने किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। और 12 हो जाएगा ये तो अच्छी बात है। अगर आपको पूछ दे कि किस अनुच्छेद के तहत ये होता है, तो अनुच्छेद 80 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद हो जाएगा 80 का क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। आइए अगले प्रश्नों पे आइए।
अगला प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में, है ना, विजयनगर साम्राज्य में अमड़म शब्द का अर्थ क्या होता था। विजयनगर साम्राज्य को जब आप पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको अमड़म नाम का क्या होगा, एक शब्द पढ़ने को क्या हो जाएगा, मिलेगा। उस अमड़म का मतलब होता था ब्राह्मणों को अनुदान, या सैनिकों को अनुदान, या विद्वानों को अनुदान। आंसर हो जाएगा सैनिकों को अनुदान हो जाएगा। अमड़म क्या हो जाएगा, वीर सैनिकों को प्रदान किया जाता था। जो सैनिक क्या हो गए, युद्ध स्थल में क्या हो गए, शहीद हो गए। उनकी शहादत को याद करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए उनके परिवारजनों को क्या किया जाता था, भूखंड वगैरह प्रदान की जाती थी, जो क्या हो जाएगा, सैनिकों का अनुदान अर्थात अमड़म के नाम से क्या होता था जी, जाना जाता था। उसके बाद आइए, कहता है राष्ट्रपति किसके सलाह से कौन लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की सलाह से नहीं, राष्ट्रपति, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह से, यहाँ से कौन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। किसके सलाह से लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ये क्या करना है जी, आपको बताना है। बताइएगा किसके सलाह से राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं, लोकसभा को क्या कर सकते हैं जी, भंग कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको मिटा मुटा के साइड कर दिया। किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो यहाँ किसका सलाह चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए, वैसे तो मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन समान रूप से क्या होता है, आप अगर देखें तो अगर जो है ना, प्रधानमंत्री महोदय अगर सलाह देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री महोदय की सलाह से लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। और अगर पूछे इसका क्या अनुच्छेद क्या हो जाएगा, है ना, अगर इसको भंग करने के बारे में आपसे पूछ दिया जाए कि बता दीजिए इसका अनुच्छेद क्या होगा, कहिए कि इसका अनुच्छेद होगा 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 85 क्या हो जाएगा, इसका अनुच्छेद हो जाएगा। 85 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आखिरकार जो है क्या होगा। कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम सर्वोच्च चोटी की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो सर्वोच्च चोटी होगा वो हो जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको याद होगा। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आगे से क्या हो जाएगा, याद रह जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे ऊंचा चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, वो हो जाएगा अनाई मुडी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए जो है संवर्धन किया जाता है, तो आपको बताना है कि मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है। तो मोती को प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता था ओयस्टर का। किसका, ओयस्टर का। अब है कि ओयस्टर हमें कहाँ से क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। अगर आपको ओयस्टर को प्राप्त करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, चलिए मन्नार की खाड़ी। कहाँ चलिए जी, तो क्या हो जाएगा, मन्नार की क्या हो जाएगा, खाड़ी हो जाएगा। तो मन्नार की खाड़ी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब कहिएगा कि कहीं और मिलता है तो वहां भी चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा कच्छ की खाड़ी, है ना। कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कच्छ की क्या हो जाएगा, खाड़ी में जाना पड़ेगा। मन में आ गया कि नहीं कहीं और देख लेते हैं, तो सौराष्ट्र का जो समुद्री क्षेत्र है ना, सौराष्ट्र का, है ना, सौराष्ट्र का जो समुद्री क्षेत्र है वहां पे क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सौराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र से भी क्या कर सकते हैं, ओयस्टर को प्राप्त कर सकते हैं और इसका संवर्धन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, मोती प्राप्त करेंगे। फिर मार्केट में आप क्या कर लेंगे जी, बेच के मुनाफा कमा लेंगे। फिलहाल आपको मुनाफा नहीं कमाना है, फिलहाल आपको क्या करना है जी, है ना, बिहार में सबसे पहले तो दरोगा बन जाना है, बाद में सोचना है कुछ और के बारे में। सॉरी। कहते निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान जो है, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर क्या है, आधारित नहीं है। तो देखिए माध्य हो जाएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या करते हैं, है ना, आप लोग क्या करते हैं उसको देखने का काम करते हैं। तो माध्य, माध्यिका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बाकी इसमें से अगर हम क्या कर देते हैं, गुणोत्तर माध्य को साइड कर दें, तो यही क्या हो जाएगा, आपका साइड हो जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, आप साइड करके क्या कर दीजिए जी, बाहर कर दीजिए। आइए अगले प्रश्नों पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहते हैं अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या हो जाएगा। अगर हम अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम की क्या करते हैं, बात करें तो क्या हो जाएगा, है ना, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, है ना। प्रश्न क्या है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अच्छा ऐसा ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन क्या है जी। ऑप्शन यहाँ पे दो आपके सामने दिए हुए हैं ना, इस ऑप्शन को समझिए। ऑप्शन एक है और ये यहाँ पे दो है, यानी दो कथन दिए हुए हैं। पहला कहता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरा कहता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है। अब यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्या है, आपका ऑप्शन दिया है कि केवल एक होगा, केवल बी होगा, यानी केवल दो होगा। फिर कहता है दोनों ही गलत होगा, दोनों ही सही होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं
ये अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम की जब बात आएगी तो जाहिर सी बात है ये दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, प्रकाशिक सघन होगा, और प्रकाशिक सघन होगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये विरल वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विरल वाला क्या होगा, गलत होगा, तो इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कहिए इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। आंसर क्या होगा, केवल एक हो जाएगा, है ना, केवल एक इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सतलज और काली नदी के मध्य में हिमालय को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे हिमालय का क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है। हिमालय का जो ये वर्गीकरण आप जो देख रहे हैं नदी के आधार पर, यानी ये नदी के आधार पर जो वर्गीकरण किया है ये सिडनी बुराड का वर्गीकरण है। किनका हो जाएगा, ये हो जाएगा सिडनी बुराड का वर्गीकरण। इन्होंने जो है ये वर्गीकरण किया है और इनके वर्गीकरण को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि सतलज और काली के बीच में है, तो आपको बिल्कुल सब याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, सिंधु से शुरुआत कीजिए, क्या हो जाएगा, सिंधु, है ना, सिंधु सतलज, सतलज, फिर हो जाएगा सिंधु सतलज, सतलज काली, सतलज काली, फिर हो जाएगा काली तिस्ता, काली तिस्ता, और फिर हो जाएगा तिस्ता दिहांग, तिस्ता, तिस्ता, और हो जाएगा दिहांग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल ये लाइन वाइज लिखा हुआ है सही से। तो सिंधु सतलज का क्या हो जाएगा, तो सिंधु सतलज की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ये हो जाएगा पंजाब हिमालय में हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा, अच्छा प्रश्न सतलज और काली पूछ रहा है। अच्छा सतलज और काली पूछ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाला आंसर हो जाएगा, ये कुमायूं का हो जाएगा। प्रश्न ये सतलज काली का पूछ रहा था तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा कुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमायूं हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया, आपको पूरा याद होना चाहिए। सतलज काली के मध्य पूछा गया है, आपको ये भी याद होना चाहिए PKNA। आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, जैसे क्या है यहाँ पे इसको ऐसे याद कीजिएगा PKNA यानी पकना, ठीक है, पटना नहीं पकना। तो P4 क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, सिंधु सतलज, जहां पे ये खत्म हो रहा है, जहां पे ये खत्म होगा वहीं पे शुरू होगा। सतलज पे खत्म होगा, सतलज पे शुरू होगा। काली पे यहाँ पे खत्म हुआ, काली पे शुरू होगा। तिस्ता पे खत्म हुआ, क्या हुआ, तिस्ता पे शुरू हुआ। तो सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग, PKN याद रखिएगा, पंजाब हो जाएगा, कुमायूं हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, फिर असम हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो वर्गीकरण है ये किनका वर्गीकरण है, तो ये वर्गीकरण हो जाएगा सिडनी बुराड का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। अगर सरकार क्या कर रही है, प्रतिबंध वगैरह को हटा रही है तो हम उसे क्या कहेंगे। प्रतिबंध वगैरह को अगर हटाया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अगर ये सब नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि सरकार थोड़ा सा क्या हो रही है, उदार हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उदारीकरण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, ठीक है ना जी। वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया कि पूरा विश्व क्या है, एक गांव की तरह है, एक विलेज की तरह है, एक मार्केट की तरह है। तो आप क्या कर सकते हैं, विश्व में कहीं पे भी अपने सामान को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। निजीकरण का मतलब क्या हो गया, निजीकरण का मतलब हो गया कि सरकारी स्वामित्व में जो चीजें थी वो क्या है कि पब्लिक के हाथों में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निजीकरण हो गया। जैसे एयरपोर्ट का निजीकरण हो जाना, ठीक है ना, रेलवे का निजीकरण हो जाना, LIC का निजीकरण हो जाना, ठीक है। इसे दूसरे अर्थों में आप अगर देखें तो क्या हो जाता है, इसको विनिवेश भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। उदारीकरण समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और इसको LPG के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या किया जाता है, LPG के नाम से भी क्या किया जाता है जी, जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। एक बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इस गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको क्या करना है, बताना है। इस बुक को आखिरकार लिखा किसने था। इस बुक को लिखने का जो कार्य किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, तो इस किताब को लिखा था राजा राम मोहन राय ने। किसने लिखा था जी, कहिएगा। इस किताब को लिखा था राजा राम मोहन राय ने लिखा था। अच्छा, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की बात आई है, महात्मा गांधी की बात आई है। तो राजेंद्र प्रसाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो आपको याद होना चाहिए। इनका किताब है, बुक है चंपारण में गांधी। क्या हो जाएगा, चंपारण में गांधी हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। दूसरा है महात्मा गांधी का जो किताब है, इसमें आपको एक तो यंग इंडिया है, सभी लोगों ने इसको सुन रखा होगा यंग इंडिया के बारे में। यंग इंडिया मतलब क्या हो जाएगा, है ना, महात्मा गांधी। एक किताब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपने या तो नहीं सुना होगा या सुना भी होगा या पहली बार सुन रहे होंगे। इसका नाम है सुनो विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, सुनो
विद्यार्थियों, है ना। ये बुक क्या हो जाएगा, ये बुक भी क्या हो जाएगा, ये बुक भी हो जाएगा महात्मा गांधी का किताब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए बिहार से हैं और बिहार से हैं और आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आप इस प्रश्न का क्या कर लेंगे जी, सही आंसर कर लेंगे, क्योंकि आप बिहार से तो आपको पता है कि कहलगांव क्या है, कहलगांव बिहार में है। अब बिहार में कहां से है, तो भागलपुर में है। ठीक है, ये कहां पे हो जाएगा, ये भागलपुर में हो जाएगा और कहां पे हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। तो बिना पढ़े आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल का बिल्कुल एकदम आप जितना सही जवाब दीजिएगा कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, कहलगाम हो जाएगा। बाकी तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कौन स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा था, तो नहीं वाला का क्या हो जाएगा, हो जाएगा कहलगांव, बिहार में। बिहार में कहाँ है, भागलपुर में है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पानी का क्वथनांक जो है सेल्सियस में कितना हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी का जो क्वथनांक होगा वो सेल्सियस में बताना है। तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा, तो पानी को उबलने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए जी, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसान सा सवाल है। और हाँ देखिए, आसान से सवाल को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने हल्के सवाल को हल्के में लिया तो बाद में पता चलता है किसी हल्के सवाल के कारण एक नंबर से लटक के रह गए। इसलिए हल्के प्रश्नों को ज्यादा इज्जत देना है। ठीक है, आइए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि अगर हो रही है तो क्या हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में अगर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो तरलता बढ़ेगा या फिर तरलता घटेगा, या फिर दोनों गलत है या दोनों सही है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट जब क्या होता है, बढ़ता है ना, तो बैंक अपना रुपया क्या कर देती है, आरबीआई को दे देती है। और जब आरबीआई को रुपया दे देगी तो मार्केट से रुपया क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो तरलता ये क्या हो जाएगा, तो यहीं से सवाल एक आता है कि तरलता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और तरलता जब घटेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल 2 आंसर हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा जी, केवल 2 आंसर हो जाएगा, यानी तरलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि गागर में सागर भरना, ये मुहावरा है, आपको बताना है गागर में सागर भरने का जो मतलब है क्या होता है, गागर में सागर का अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर का अर्थ क्या होता है, असंभव कार्य करना, सिर्फ कल्पना करना, उत्साहित होना, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका क्या होगा जी, देखिए गागर में सागर भरने का तात्पर्य होता है कि आप बहुत कम में क्या कह दें, बहुत सारी बातें कह दें। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो होगा क्या, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्या हो जाएगा, गागर में सागर भरना। अगले क्वेश्चन पे आइए। आगे देखिए, कहता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर हो जाएगा। तो धुआंधार जलप्रपात की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो धुआंधार जलप्रपात क्या होगा, कहिएगा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हो जाएगा। धुआंधार किस पे हो जाएगा, नर्मदा पे हो जाएगा। टोंस पे कौन सी नदी हो जाएगी, मतलब टोंस किस पे हो जाएगा, तो टोंस हो जाएगा, है ना, टोंस पे हो जाएगा बिहार जलप्रपात। क्या हो जाएगा जी, बिहार हो जाएगा। स्वर्ण रेखा पे क्या होगा, कहिएगा स्वर्ण रेखा पर जो है हुनरू हो जाएगा। स्वर्ण रेखा पे क्या हो जाएगा, हुनरू हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस पे हो जाएगा, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में होता है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए होता है। तो निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए होता है। तो कांच पर लिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा जी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने किसके तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। है ना, जब ये क्या होते हैं, लौट कर आते हैं, है ना, जब ये क्या होते हैं, लौट कर आते हैं, है ना, तो अब ये क्या करते हैं, कपड़े पहनने के ढंग को क्या करते हैं, बदलते हैं। और जब इन्होंने क्या किया, कपड़े पहनने का ढंग बदला, तो किसका पहना, काठियावाड़ी किसान का पहना। किसका पहना जी, काठियावाड़ी किसान का पहना। आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा आंसर इसका होगा केवल 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, काठियावाड़ी किसान का हो जाएगा। किसका कपड़ा पहनना शुरू किया, काठियावाड़ी किसान। जो भी आप वर्तमान में भी जो गांधी जी के जो देखते हैं, जिस प्रकार के चित्रों को देखते हैं, वो क्या होगा, काठियावाड़ी किसान का हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी सिर्फ एक छोटी सी धोती को कब से पहनना क्या किया था, शुरू किया था, जिसे आजीवन क्या हो रहे पहनते रहे। तो छोटी सी धोती पहनने का काम इन्होंने कब से किया, तो छोटी सी धोती पहनने का जो काम है इन्होंने किया था 1921 से। कब से किया था, कहिएगा 1921 से किया था। और इसी में अगर मान ली जाए कि कहे दे कि लंगोट पहनना कब से इन्होंने शुरुआत किया था, तो लंगोट भी ये जो है धोती के साथ ही पहनना शुरुआत किए थे, और वो क्या हो जाएगा 1921 से ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे आते हैं। कहता निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, निम्न में से कौन सा क्या हो जाएगा, मिश्रण नहीं होगा। तो मिश्रण क्या है, तो एक से ज्यादा से क्या हो मिला हो। अगर हम वायु को देखें एक से ज्यादा से मिला हो, तो आयोडीकृत नमक भी क्या होता है, इसमें भी मिलावट होती है। लेकिन जो आश्रित जल होता है या आसुत जो जल होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल एकदम क्या होता है जी, मिश्रण नहीं होता है। आगे कहते हैं मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड है ना, लॉर्ड क्या करता था, कुछ जमीनें प्रदान करता था। लॉर्ड जिसको क्या करता था, जमीन प्रदान करता था, उसे क्या कहा जाता था। लॉर्ड जो जमीन प्रदान करता था ना, उसको क्या कहते थे, उसे कहते थे मेरे प्यारे साथियों फिफ कहते थे। क्या कहते थे जी, फिफ कहते थे। अभी मनोरम को हमने क्या किया था, दक्षिण भारत को पढ़ने के दौरान क्या किया था, देखा था। कहता नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है। जैसे देखिए लोकसभा हो गया है, तत्कालिक अध्यक्ष चुनना है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जो उस समय क्या होंगे, वरिष्ठतम सदस्य होंगे, उनको चुन लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे उनको क्या कर लिया जाता है, तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर कह दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या कर लिया जाता है, उन्हें चुन लिया जाता है, जो उसमें क्या होते हैं, वरिष्ठ सदस्य होते हैं। कहते हैं कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। तो G20 का सदस्य कौन नहीं होगा। देखिए अगर आपको सिर्फ इतना पता होगा ना कि G20 में कैसे देश हैं, G20 में क्या है ना, सब बढ़िया एकदम विकासशील टाइप वाला देश है, ठीक है। अब वहां पे देखिए बांग्लादेश कंगलाई क्या करेगा वहां पे, तो इसको क्या कर दीजिए, साइड कर दीजिए, है ना, इसको क्या कर दीजिए, साइड कर दीजिए। तो क्या हो गया, इसे ये साइड हो गया, है ना, ये क्या हो गया जी, ऐसे ये साइड हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो थोड़ा सा भी अगर मान लेते हैं कि आप है ना रखते हैं जानकारी, आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, तुरंत सही कर लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पादप युग्म जो है उभयलिंगी है। कौन सा पादप लिंग क्या हो जाएगा, उभयलिंगी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा पादप लिंग उभयलिंगी है, तो आंसर होगा गुड़हर और क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। गुड़हर और क्या हो जाएगा, सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जब आप क्या करते हैं, पुष्प की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से उसमें क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं, है ना। दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, और उसी के बीच में क्या हो जाएगा, स्त्रीकेसर हो जाएगा, फिर उसमें से डंटी टाइप का निकला हुआ पुंकेसर हो जाएगा, और पुंकेसर के सबसे ऊपर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके आप देखेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, परागकण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता सुमित नागल का संबंध किस खेल से हो जाएगा। सुमित नागल का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा। तो सुमित नागल क्या हो जाएंगे, टेनिस के क्या हो जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हो जाएंगे। कहता है भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को क्या किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। भौगोलिक अनुसंधान में यूरोप को नेतृत्व प्रदान करने वाला कौन हो जाएगा। तो यूरोप को जो नेतृत्व जिसने प्रदान किया था वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पुर्तगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कहिएगा पुर्तगाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कहता है विधान परिषद वाले राज्य की, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर आप उस पर क्या करते हैं, बात करें तो कितना से अधिक जो है नहीं होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कम से कम क्या हो जाएगा, तो कम से कम कहा गया है कि भैया कम से कम तो 40 रखो, कम से कम क्या करो 40 रखो। ठीक है कि 1/3 इसको तो फॉलो करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि 40 से क्या हो कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 40 रखो। अब ऐसा नहीं है कि 10 रख लो, 5 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, फिर दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जी का मान किसने दिया था, है ना, जी का मान किसने दिया था। तो जी का मान किसने दिया था, तो जी यानी कैपिटल जी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैपिटल जी का जो मान हो जाएगा किसने दिया था, कहिएगा कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था जी, कैवेंडिश। और आपको जी का मान इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि जी का जो मान होता है ना, ये जो जी का जो मान है ये क्या होता है, कभी नहीं बदलता है, मतलब हमेशा बराबर होता है।
हमेशा क्या होता है, एक हमेशा जिसका मान क्या होता है जी, बराबर होता है। दूसरा एक और कारण है इसको याद रखने का कि सीधे इसका जो मान होता है वो पूछ दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए मान कितना होता है 6.67 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻11 और उसके बाद हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा केजी का स्क्वायर। तो कभी ऐसा पूछ देगा, कभी क्या कर देगा इसे केजी को भी उठा के ऊपर लेके चल जाता है, कहता चलो भैया तुम भी हमारे साथ रह लेना। तो रह लेना अगर पूछ दे तो कहिएगा क्या होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब केजी को जब ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी के पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो या तो ये ऑप्शन में रहेगा या फिर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में रहेगा। तो कोई भी रहे आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है डेमोस का अर्थ क्या होता है। डेमोस का अर्थ क्या होता है, देखिए डेमोस शब्द जो है ना ये एक ग्रीक शब्द है। डेमोस क्या हो जाएगा, तो डेमोस को आप देखेंगे तो ये ग्रीक शब्द हो जाएगा, जो कहां से आया है, तो डेमोग्राफी से आया है। कहां से आया है जी, डेमोग्राफी से, डेमोक्रेसी से आया है, सॉरी। ये शब्द कहां से आया है, तो ये शब्द आया है डेमोक्रेसी से। कहां से आया है, डेमोक्रेसी से आया है। और ये डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, उसी में से एक शब्द हो जाता है डेमोस। एक शब्द क्या होता है, डेमोस। और इस डेमोस का जो मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब हो जाता है जनता। तो आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा। एक और होता है इसमें डेमोस के साथ, उसको हम लोग कहते हैं क्रेटिया। क्या बोलते हैं, डेमोस प्लस क्या हो जाएगा, क्रेटिया हो जाएगा। और इस क्रेटिया का अर्थ क्या होता है, क्रेटिया का अर्थ क्या होता है, शासन होता है। क्या होता है, शासन। और ये जो दोनों शब्द हैं, है ना, ये जो दोनों शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक डेमोस है दूसरा क्रेटिया है, ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये होगा ग्रीक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ग्रीक शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, ग्रीक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, डेमोस क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा, क्रेटिया क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। ये दोनों को दोनों क्या है, ग्रीक शब्द हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीक शब्दों को ही क्यों मानक माना जाता है। ग्रीक शब्दों को इसलिए मानक माना जाता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ग्रीक शब्द क्या होता है, कभी नहीं बदलता है ना। ग्रीक शब्द क्या होता है, कभी नहीं बदलता है। वो जो है वही उसका मतलब होगा। कहिएगा हमारे यहाँ भी तो वही मतलब होता है, दिन का मतलब दिन ही होता है। कहाँ पे दिन का मतलब रात हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा गीदड़। तो अगर आप बिहार में किसी बच्चे को क्या कह देते हैं, कह देंगे कि बिल्कुल जो है यार, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को आप कहते हैं, अरे आपका गिदर नजर नहीं आ रहा है। उसको देखिए क्या हो जाएगा, आपको बड़ा अजीब से मुंह बना के देखे, बोले कैसा पागल आदमी है ना। पूछता आपका गिदर, तो क्या किधर, अगर आपका बच्चा लोग नहीं दिख रहा है तो उसको बहुत बुरा लग जाएगी ये सुन के। लेकिन आप इसी शब्द को क्या करते हैं, झारखंड में थोड़ा सा क्या हो जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाके किसी को कह दें, अरे आपका गिदर नहीं दिख रहा है, बोलेगा अरे कहीं खेलने गया होगा। तो गीदड़ वहां पे बच्चे को कहा जाता है, जो छोटे बुतरू होते हैं उसको क्या कहा जाता है, गीदड़ कह दिया जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि शब्द वही है, मतलब क्या हो गया, बदल गया। लेकिन ग्रीक में क्या है, हर जगह पे मतलब क्या होता है, सेम टू सेम होता है जी, इसलिए ग्रीक शब्दों को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में हो जाएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में हो जाएगा। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में। कहां पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अच्छा बिहार में कौन हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा वाल्मीकि, है ना। बिहार में क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। बिहार में क्या हो जाएगा, कहिएगा कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, कहिएगा उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, दुधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुधवा हो जाएगा। ठीक है, एमपी में क्या हो जाएगा, अभी एमपी एकदम बिल्कुल चर्चा में चल रहा है जी। ठीक है, एमपी क्या चल रहा है, चीता के कारण जो है चर्चा में चल रहा है। तो चीता के लिए कौन कौन प्रसिद्ध हो जाएगा, एक नंबर पे क्या हो जाएगा, कूनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूनो। दो नंबर पे कौन प्रसिद्ध हो जाएगा, तो गांधी सागर। दो नंबर पे क्या हो जाएगा, गांधी सागर हो जाएगा। और तीन नंबर पर जो है कौन प्रसिद्ध हो जाएगा, तीन नंबर पे हो जाएगा नौड़ा देही। क्या हो जाएगा जी, नौड़ा देही हो जाएगा। तीन नंबर पे कौन प्रसिद्ध हो जाएगा, नौड़ा देही प्रसिद्ध हो जाएगा। कहाँ, एमपी में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये सब हमने क्या कर रखा है, आपको करंट में क्या कर रखा है ना, पहले ही बता रखा है। हिंद स्वराज नामक किताब किसने लिखा था। हिंद स्वराज जो किताब है, ये किताब किन का हो जाएगा। अगर हम हिंद स्वराज की किताब की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो हिंद स्वराज जो किताब हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। किन का हो जाएगा जी, हिंद स्वराज जो किताब है ये हो जाएगा महात्मा गांधी का हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि हिंद स्वराज जो है इसकी भाषा क्या हो जाएगी, है ना, हिंद स्वराज जो है इसका भाषा क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसका भाषा हो जाएगा भैया गुजराती। क्या हो जाएगा जी, गुजराती हो जाएगा। हिंद स्वराज का जो भाषा होगा, हिंद स्वराज का भाषा क्या होगा, गुजराती हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित हो जाएगा। नामीब मरुस्थल, देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या हो जाता है, प्रश्न हो जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों को यदि आप चाहते हैं एग्जाम कोई भी हो लेकिन आपके प्रश्न सब सही हो,
हमने लगातार 7 घंटे का एक जो है इन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास करवा रखा है। आप उसे क्या कर लें, देख लें, उसे देख लेंगे, कोई भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, नहीं छूटेगा, चाहे वो क्या कहते हैं नाभि मरुस्थल पूछ दे, ठीक है, या फिर खलबली पूछ दे, है ना, ठीक है, कुछ भी पूछे, यूराल पूछ दे, ये वो फलाना ढेमा का कुछ भी पूछे, आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। क्या होगा, नाभि मरुस्थल कहाँ पे होगा, अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ पे होगा जी, अफ्रीका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए प्रश्न की अगर हम क्या करें, बात करें, तो प्रश्न जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, कहते हैं गणपूर्ति के लिए सदनों की कुल संख्या 1/10 होनी चाहिए। प्रत्येक सदन में, यहाँ पे प्रत्येक होगा, ठीक है, यहाँ क्या कहता है प्रत्येक, तो यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का क्या होता है, 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो अगर आप इस प्रश्न को क्या करते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, दोनों ही सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, सभी सही है, दोनों ही कथन क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। भारत में प्रतिवर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करने का जो दायित्व होता है, ये होता है वित्त मंत्रालय का। किसका दायित्व होता है, कहिएगा, ये जो दायित्व होता है वित्त मंत्रालय का क्या होता है, दायित्व होता है। और हम वित्त आयोग की अगर बात कर लें, तो वित्त आयोग का जो अनुच्छेद होगा क्या हो जाएगा, तो वित्त आयोग की अगर हम अनुच्छेद की बात कर लें, अनुच्छेद इसका हो जाएगा 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 280 क्या हो जाएगा, इसका अनुच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संसाधन जो वर्षों के भोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। वैसे संसाधन जो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे समय के साथ, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। मतलब वो क्या हो जाएगा जी, समय के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समय के साथ क्या समाप्त हो जाएगा, जो आप पेट्रोल अभी यूज कर रहे हैं, ये समय के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो आप कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोयला समय के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो सूर्य प्रकाश है, ये आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। मतलब ये तो ही बात हो गया जी, 100 साल पहले है ना सूर्य का प्रकाश था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, आप जो सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल या सूर्य ऊर्जा कर लेते हैं, या सूर्य प्रकाश भी ठीक है, तो इसका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में, ये क्या हो जाएगा, आपके समक्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही उपस्थित रहेगा। ठीक है ना जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष की अगर हम क्या कर ले, बात कर ले, तो जीवों के जो परिरक्षित अवशेष होते हैं, जैसे मान लिया जाए अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, सांप का जो है एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है ना, जिसका नाम इंडिकस रखा गया, बासुकी इंडिकस करके नाम कुछ रखा गया है। तो वो जो चीजें हैं, यानी इतना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप को उपाधि क्या हो गया, उसको मिल गया है। तो उस सांप को जब आप क्या करेंगे, देखेंगे, उस चीजों को जब क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो कहीं ना कहीं क्या है, सत्य प्रतीत होती हुई क्या होती है जी, है ना, दिखती है। अगला क्वेश्चन कहते हैं बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस समुदाय के छात्रों से हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको समय लेना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एससी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है। बहुराष्ट्रीय अर्थात 2-4 राष्ट्रों में जिसका क्या है, कारोबार नहीं है। तो किसका कारोबार नहीं है 2-4 राष्ट्रों में, अगर हम इसे क्या करें, देखें, ये हो जाएगा बीएसएनएल। भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक है। इसका क्या है जी, इसका नेट आप एक बार अगर लगवा लेते हैं, आपको लगेगा आपको जो है ना नेट चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप भूल जाइए कि इंटरनेट भी आपको चलाना है। ठीक है, बहुत ही बेकार सा इसका सर्विस होता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये वही बीएसएनएल है जो उपग्रह का जो सिग्नल है धरती पे क्या होता है, ले आता है, चांद पे क्या हो रहा है उसको क्या कर देता है, धरती पे दिखा देता है। लेकिन बाकी आप खुद समझदार हैं, आगे क्या कहें जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को क्या कर दिया है जी, जोड़ दिया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पाइथन 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइथन 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति बने हैं। बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद जो है कौन से राष्ट्रपति बने हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, उस समय का क्या था, करंट अफेयर्स था,
तो हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रश्न यहाँ से हटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये तो प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी हाइडेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। नाथपा झाकड़ी हाइडेल परियोजना जो है क्या है, नाथपा झाकड़ी हाइडेल परियोजना ये कहां से हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा सतलज नदी से होगा, और सतलज नदी से होगा तो इसका संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। कहेगा हिमाचल प्रदेश में नदी क्या हो जाएगा, तभी हमने आपसे कहा था क्या हो जाएगा, सतलज नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा जी, सतलज नदी पर हो जाएगा। सतलज नदी पर क्या हो जाएगा, यह परियोजना आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा, नाथपा झाकड़ी हाइडेल परियोजना। अगला क्वेश्चन कहता है चमगादड़ और पक्षी के पंख जो हैं किस प्रकार के उदाहरण हैं। चमगादड़ और पक्षी के पंखों की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात करते हैं, तो देखिए दो प्रकार के उदाहरण आपको दिखेंगे, एक होता है समजात अंग, एक होता है आपका समवृत्ति अंग। ठीक है, जहां पे कहीं होगा समवृत्ति नहीं लिखा होगा तो लिखा रहेगा समरूप लिखा रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, समरूप लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दरअसल बातें क्या होती है इसको समझिएगा। समरूप का मतलब क्या होता है, समजात का मतलब क्या होता है। समजात का मतलब वो होता है जो जन्म से एक जैसा होगा, कर्म से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल क्या करते हैं आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। एक हो जाएगा जैसे मनुष्य का हाथ, क्या हो जाएगा, है ना, मनुष्य का क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। और दूसरा हम लेते हैं घोड़ा का टांग, है ना, घोड़ा का टांग क्या करते हैं ऑप्शन में ले लेते हैं। तो घोड़ा का टांग जब आप क्या कीजिएगा, लीजिएगा, है ना, घोड़ा का टांग लीजिएगा, या कुत्ता का अगला अगला टांग ले लीजिए। टांग में मतलब अगला टांग लीजिए, घोड़ा का अगला टांग, है ना। घोड़ा का जब आप क्या करेंगे, अगला टांग को क्या करेंगे देखेंगे, तो बनावट संरचना क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन काम दोनों के अलग होते हैं। लेकिन समरूप में क्या होते हैं जी, समरूप में क्या हो जाएगा, समरूप में आपका हो जाएगा जैसे क्या यहाँ पे देखेंगे चमगादड़ हो गया और पक्षी हो गए, दोनों के पंख क्या करते हैं, उड़ने के काम करते हैं। उड़ने के काम तो दोनों एक करता है, लेकिन बनावट दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। जहां पे क्या हो जाता है, चमगादड़ का जो होता है, चमगादड़, तो चमगादड़ की बात कर ले, दरअसल चमगादड़ में जो पंख होता है, दरअसल वो क्या होता है, त्वचा होता है ना, त्वचा होता है जो पंख का क्या करता है, काम करता है। और वहीं पे पक्षियों में क्या होता है, तो पक्षी में वो क्या होता है, पंख का पंख ही होता है। पक्षी में क्या होता है जी, पंख का पंख ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। अब थोड़ा सा क्या करने लगा है, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, समरूप की जगह पे समवृत्ति शब्द को लिख देता है, जिससे होती है परेशानी, लेकिन आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सीसी अंग क्या हो गया, जो हमारे पूर्वजों के लिए काम का था, हमारे किसी काम का नहीं है, तो हो जाएगा अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अपेंडिक्स हो जाएगा। जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे पूर्वज थे कचर के क्या करते थे, जो मिल जाता था खा जाते थे, ठीक है, अपेंडिक्स हो जाएगा। तो अपेंडिक्स हमारे काम का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि इंडियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंडियन कांग्रेस के अगर हम प्रथम अध्यक्ष की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो इंडियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, WC बनर्जी। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहे हैं, नहीं दिख रहे तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर आंसर क्या होगा, आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के, है ना, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे WC बनर्जी। क्या हो जाएगा जी, बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा व्योमेश चंद्र, व्योमेश चंद्र क्या हो जाएगा, बनर्जी हो जाएगा ना। एक बार पूछ दिया था व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। तो एक जो है हमसे कहे आपने तो बताया ही नहीं था कि व्योमेश चंद्र बनर्जी है, हमने कहा अरे हमने तो बताया था ना कि WC बनर्जी है, बोला WC ने बताए थे, ये थोड़े कहे थे कि उसका फुल फॉर्म व्योमेश चंद्र होता है। हमने वहां से सीखा, अब जब भी बताएंगे दोनों बता देंगे, ताकि अगली बार जो है ना, ऐसा ना हो कि आपने WC कहा था और हम तो कैसे आंसर लगाते, ऑप्शन में तो था ये नहीं था। चलिए आगे बढ़ा जाए। E20 क्या हो जाएगा, तो भारत ने E20 क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। तो भारत ने E20 हासिल कर लिया है, मतलब क्या हासिल कर लिया है, पेट्रोल में एकदम दबा के क्या होता है जी, मिलाया जाता है। अब आंसर तो पता चल गया होगा, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल मिश्रित क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। पकड़ के एकदम गन्ना का रस क्या कर दिया जाता है जी, पेट्रोल में एकदम मिला के आपको क्या कर दिया जा रहा है ना, पकड़ा दिया जा रहा है। ये लीजिए 110 रुपया लीटर, मौज कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। आप सोचते हैं हम तो गन्ने का रस क्या करते थे, 10 रुपया में एक गिलास पी लेते थे, ठीक है, कुल मिला के 20 रुपये लीटर हुआ, ये हमको 110 रुपये लीटर दे रहा है। ये तो गलत बात है। गाड़ी भी कहता है अब हम झूम झूम के चलेंगे, कहे कि अल्कोहल मिला हुआ है। निम्न में से कौन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, मतलब एकदम प्रोटीन के संश्लेषण के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, है ना, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये चाहिए ही चाहिए, ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहिएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब हो जाएगा, कब आपको शांति मिलेगा जी, शांति मिलेगा आपको 21 सितंबर को। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अगर हम बात कर लें तो हो जाएगा 21 सितंबर, क्या हो जाएगा,
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होगा। हालांकि हम देख लेते 12 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व गठिया दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, विश्व गठिया दिवस हो जाएगा। तो इसे भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। और अगर हम 19 नवंबर की बात कर ले तो 19 नवंबर को हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस। क्या हो जाएगा, कहिएगा, विश्व शौचालय शौचालय दिवस हो जाएगा। क्या होगा, विश्व शौचालय दिवस हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है कि 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को क्या हो जाएगा, कहिएगा 4 दिसंबर को हो जाएगा नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या हो जाएगा, कहिएगा 4 दिसंबर को हो जाएगा नौसेना दिवस। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भारतीय संविधान के भागों पे क्या करते हैं, चर्चा करें, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार के प्रथम कानून अधिकारी की बात कर लें तो ये कौन हो जाएगा, महाधिवक्ता, विधि सचिव या फिर अटॉर्नी जनरल। कहिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अनुच्छेद की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अगर हम इसके अनुच्छेद की बात कर लें, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। महान्यायवादी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, महान्यायवादी, महान्यायवादी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, कहते हैं एनवीएस 01 क्या है जी, एनवीएस 01 क्या हो जाएगा, एनवीएस 01 क्या हो जाएगा, एनवीएस 01 क्या होगा, तो ये एक उपग्रह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कहिएगा यह एक क्या होगा, उपग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसका संबंध नौजवान भारत सभा से है। नौजवान भारत सभा से अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, नौजवान भारत सभा से कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तीनों हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का संबंध क्या हो जाएगा, नौजवान भारत सभा से हो जाएगा। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था उपरोक्त सभी, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। मैं तुरंत इसको कर देता हूँ, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, है ना, उपरोक्त सभी। एक मिनट रुक जाइए, तुरंत हम क्या कर देते हैं जी, इसका है ना नाम और निशान क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। बस 2 सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें क्या हो जाएगी जी, क्या से क्या हो गए, देखते देखते हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपरोक्त, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है। हाँ ये क्या हो गया है, ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, निर्यात तैयारी सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी, नीति आयोग हो जाएगा। 1 मिनट आप आ जाइएगा पिछले प्रश्नों पे। अगर आपसे ये पूछ देता है यहाँ पे कि संस्थापक कौन हो जाएंगे, है ना, भारतीय नौजवान, ये नौजवान भारत सभा जो है, अगर यहाँ से पूछ देता है कि आप हमें ये बताइए कि इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक जब पूछेगा तब आंसर सिर्फ आपका हो जाता भगत सिंह। संस्थापक में क्या आंसर हो जाएगा, संस्थापक में आंसर हो जाएगा भगत सिंह। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऐसे हो जाएगा भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल। कहता है कि तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, तापमान का क्या हो जाता है, ताप का हो जाता है केल्विन। ताप का क्या हो जाता है, ताप का हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें, ये कहाँ हो जाएगा, कहिएगा ये हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा। क्या हम हो जाएगा जी, तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में होगा। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, ये विश्व की एकमात्र क्या हो जाएगा जी, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विश्व का एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या हो जाएगा, तो तैरता हुआ हो जाएगा
राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र क्या हो जाएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, केबुल नामजाओ के नाम से क्या करते हैं जी, जानते हैं, जो हो जाएगा मणिपुर में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, दोनों में से कोई एक ही इसमें से सही होगा। आपको बताना है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, जब दिशा की बात करेगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम। तब क्या आंसर हो जाएगा जी, कहिएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम होगा, अर्थात केवल एक क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सही क्या होगा, कहिएगा केवल जो है एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो कथन यहाँ पे क्या हुए हैं, दिए हुए हैं, दोनों कथन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। प्रश्न कहता है, मतलब इसका कथन जो है, पहला कथन, प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, कहता है वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरा है आपका दिष्ट धारा, इसमें कहता है वैसी धारा, है ना, वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलती रहता है। आपको बताना है कि आखिरकार जो है ना, आखिरकार इसमें से कौन सा सही होगा, केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, दोनों गलत होगा, या फिर दोनों सही होगा। क्या आंसर होगा जी, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बातों को। यहाँ पे जो है ना, कथन जो लिखे हुए हैं, इसका कथन क्या कर दिया है, इसमें लिख दिया है, और इसका वाला का कथन क्या कर दिया है, इसमें लिख दिया है। कुल मिला के दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों का दोनों क्या होगा, गलत होगा। इसलिए अगर हम आंसर की बात कर ले तो आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर इसका क्या होगा, दोनों गलत हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिष्ट धारा के बारे में क्या सही है ना, दिष्ट धारा के बारे में जो है क्या सही है, कहते इसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। परिमाण की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए परिमाण। क्या होना चाहिए, यहाँ पे होता परिमाण। क्या हो जाएगा, परिमाण होगा। और ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इसमें ट्रांसफार्मर लगा के इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, केवल एक होगा। आइए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में क्या सही है, कहता इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया या क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ना, प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, समय के साथ बदलते रहता है। ये बातें क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका भी क्या होगा, केवल एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल एक क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे कहता मनरेगा, मनरेगा कब लागू हुआ था। देखिए मनरेगा के संबंध में आपको क्या करना है, कुछ सभी को याद रखना है। जैसे 2005 में क्या होता है, इस मनरेगा का जो है अधिनियम आता है, ये याद रख लेना है। 2006 में ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। 2009 में क्या हो जाता है, ये पहले नरेगा हुआ करता था, है ना। ये जो लागू हुआ था तो इस समय ये नरेगा था, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, 2009 में ये क्या हो जाता है, मनरेगा हो जाता है, मनरेगा। और कहेगा 2025 में क्या हो जाता है, 2025 में ये हो जाता है जी भी राम जी, या जी राम जी भी करके आप याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, इसका नाम हो गया है जी राम जी, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है जी राम जी हो गया। 2025 में ये क्या हो गया, जी राम जी के नाम से अब जाना जा रहा है। वैसे जी भी राम जी, ठीक है। इस तरह से जी भी जी राम जी करके भी आता है, इसे आप देखेंगे तो ये भी रहता है लिखा हुआ कहीं पे, है ना, जी भी जी राम जी, ठीक है। अब जी राम जी याद रख लें, जी भी जी राम जी याद रख लें, याद बस राम जी का नाम रख लेना है, काम हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा कब से हो जाता है, तो मनरेगा हो गया था 2 अक्टूबर 2009 से। अगला क्वेश्चन कहता आंख और उसके रोगियों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा क्या हो जाएगा, आंख और उसके रोगियों से संबंधित क्या हो जाएगा, तो ऑप्थेमोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंख वाला क्या हो जाएगा, आंख वाला क्या हो जाएगा, ऑप्थेमोलॉजी हो जाएगा। अच्छा, ऑन्कोलॉजी क्या हो जाएगा, तो ऑन्कोलॉजी का क्या होगा, तो ऑन्कोलॉजी का हो जाएगा कैंसर। ऑन्कोलॉजी का क्या होगा, कहिएगा कैंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी की बात कर लेते हैं, नेफ्रोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किडनी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुर्दा, ठीक है। क्या हो जाएगा, किडनी वाला हो जाएगा। और ऑफियोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो सांप हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे देखिए, कहता है कान नाक और गले के डॉक्टर को क्या कहते हैं, या कान नाक गले के रोग का अध्ययन क्या कहलाता है। आपने सुना होगा, है ना, क्या सुना होगा, एएनटी सुना होगा, ठीक है। ईएनटी सुना होगा, तो बस वही नाम ध्यान में रख लेना है।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ओटो रहीनो लारिनो रानिलजोलॉजी, अजीब सा क्या है नाम है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल। अच्छा, सार्कोलॉजी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेशियों का अध्ययन। सार्कोलॉजी क्या होगा, कहिएगा सार्कोलॉजी हो जाएगा पेशियों का, पेशियों का क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पेशियों का अध्ययन हो जाएगा। अच्छा, टोंटोलॉजी क्या होगा, अभी तुरंत दिखा था ना, अच्छा टोंटो नहीं था, अच्छा वो टोंटो था, सॉरी ये टेंटोलॉजी है, अलग है। टोंटो वो अलग था, ये टेंटोलॉजी है, ये हो जाएगा उपार्जित गुणों का अध्ययन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये होगा उपार्जित गुणों का अध्ययन। क्या होगा, उपार्जित गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, उपार्जित गुणों का अध्ययन कहलाता है टेंटोलॉजी। क्या कहलाता है जी, टेंटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहते हैं कोरापुट की खान किस राज्य में हो जाएगा, कोरापुट की खान जो है किस राज्य में होगा, तो कोरापुट का खान हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ओडिशा में। कहां पे हो जाएगा, ओडिशा में। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, उसे क्या कर लिया जाए, देख लिया जाए। कहते ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। इसका विशिष्ट रासायनिक संबंध होता है, ये भी बातें सही है। ये खत्म नहीं हो सकता, ऐसा थोड़े होता है, खत्म तो हो भी करेगा। तो ये बात क्या हो जाएगा जी, पूछ रहा है क्या नहीं पाया जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें यह बताइए औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी जी। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, और फिर यहीं से क्या हो जाता है, उत्तर मुगल काल क्या हो जाता है जी, शुरू हो जाता है। इसका जन्म कब हुआ था, जन्म हो गया था 1618 में। मृत्यु कब हो जाता है, मृत्यु इसका हो जाता है 1707 में हो जाता है। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे ढेर सारे शासक आए, ठीक है, लोल बकलोल टाइप के सब थे, सबके सब क्या होते चले गए, निपटते चले गए। अगला क्वेश्चन कहते हैं सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषित करती है, सरकार फसलों के समर्थन में एक मूल्य घोषित करती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या करते हैं जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से क्या करते हैं, जानने का काम करते हैं। अगली प्रश्नों पे आइए। कहते जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है, जल के अणुओं के द्वारा जो है अर्धपारगम्य झिल्ली जो है क्या कहलाती है। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों विसरण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, यही उसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति होती है, किसके द्वारा गति होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो गति होती है, इस गति को क्या कहा जाता है, इस गति को ही कहा जाता है परासरण। क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित हो जाएगा, है ना, कोइलवर पुल जो है किस नदी पर स्थित हो जाएगा, कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित हो जाएगा, तो कोइलवर पुल जो है ये हो जाएगा सोन नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा जी, कहिएगा, कोइलवर पुल जो होगा सोन नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था, गौतम बुद्ध ने जो धर्मचक्र परिवर्तन का जो आरंभ किया था, पहला जिन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहां पे दिया था, वो दिया था सारनाथ में। अगर मान लेते हैं सारनाथ में क्या हो जाएगा, मैंने सारनाथ ऑप्शन में ना रहे, तब इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, इसके जगह पे आपको मिल जाएगा ऋषिपत्तनम लिखा हुआ। तो आपको क्या कर लेना है, ऋषिपत्तनम भी आंसर लगा लेना है, यानी जो ऑप्शन में दिख जाए वो काम कर लेना है। ठीक है, आई बात समझ में ना जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए इस प्रकार से क्या होता है ना, पीवाईक्यू के इस सीरीज के आज पहले दिन में हमने क्या किया है, बिहार दरोगा को किया है, क्योंकि सामने जो एग्जाम है बिहार दरोगा का है, तो उससे ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, बिहार दरोगा से शुरुआत किया है, जिसमें हम अगर देखें तो सब कुछ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता चलेगा, कवर होता चला जाएगा। एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, आपको डाउनलोड करना है, आप क्या कर लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पीडीएफ के लिए जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर लेंगे 8877301688। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पीडीएफ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बढ़िया लगा हो ये सेशन तो क्या कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और प्रतिदिन एकदम समय पे क्या हो जाना है, उपस्थित हो जाना है, और क्लास को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। ओके जी, बाय, जय हिंद, नमस्कार।